अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं तुराब टैग। आज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाली है और एक नए मौजू, एक नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। और ये वाली वीडियो यकीन करें कि उन यूज़र्स के लिए है जो आईफोन ख़रीदना चाह रहे हैं, और वो भी आईफोन एयर। और हम आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आईफोन एयर। डियर फ्रेंड्स, शायद आपके ज़हन में एक सवाल घूम रहा होगा कि क्या मुझे अभी आईफोन एयर ख़रीद लेना चाहिए या अगले साल आने वाले आईफोन एयर 2 का वेट करना चाहिए। तो आज का टॉपिक इन तमाम मौजू के ऊपर ही है, और स्पेशली लीक्स हैं, रूमर्स हैं और वो एनालिसिस हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। और पहले हम ये समझेंगे कि आईफोन एयर जो है वो कंपेरेटिवली बेहतर है या आईफोन एयर 2 का हमें वेट कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अभी आप अगर हम देखें जो आपका आईफोन एयर है, ये समझ लें कि असल आईफोन एयर अपनी जगह एक स्लिम और मुनफरद तजुर्बा रखता था। एक ऐसा फ़ोन दिया है एप्पल ने जो कि बहुत ही शानदार है, और एप्पल इस लाइन को ख़त्म नहीं करेगा। गुड न्यूज़ ये है कि ये लाइनअप अब चलेगा, ये एंड नहीं होने वाला। टेक के ज़राए के अकॉर्डिंग ये है कि नेक्स्ट मॉडल जो है फौरी तौर पर तो मार्केट में नहीं आएगा, यानी कि सितंबर के अंदर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि एक्सपेक्टेड है कि 2027 की स्प्रिंग सीज़न के अंदर ये वाला आईफोन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके आसपास ये एक्सपेक्टेड है रिलीज़ हो जाएगा। तो याद रखें कि जो कुछ भी बनाया जाएगा वो यकीनन थोड़ा सा हटकर होगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। अगर हम आईफोन एयर सीरीज़ को देखें तो मुझे नहीं यकीन कि आईफोन एयर लाइनअप हमेशा के लिए ये रहेगी भी या एप्पल इसे कंटिन्यू करेगा भी या नहीं। आईफोन एयर पहले से ज़्यादा डेवलप भी है। पॉसिबल है कि एप्पल आईफोन एयर को एयर 2 को अगले स्प्रिंग इवेंट 2027 में लॉन्च करे, जब वो आईफोन 8 को बेस मॉडल को लॉन्च करेगा। आईफोन एयर जो है 2025 के अंदर एक फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो उसको रिलीज़ किया गया। सिंगल इसका कैमरा था, मेन कैमरे के साथ इसको जो था रिलीज़ किया गया। शुरू में ये क्रिटिसाइज़ भी हुआ, लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन लोगों ने इस फ़ोन को ख़रीदना चाहा उन्हें इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं था। वो यकीनन यूज़र आज भी सेटिस्फाइड नज़र आते हैं, क्योंकि वो फ्रंट कैमरा जो है वो 4K 60 FPS पर इजीली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी भी दूसरे आईफोन जैसा ज़बरदस्त लुक देता है और ये सेम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। मगर आईफोन एयर 2 में चांसेस हैं कि हमें वैसा ही कैमरा आइलैंड नज़र आए। मे बी इस बार कुछ ज़्यादा चीज़ें इन्हेंस हो, मे बी लेंस आ जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मार्क रोमर्स के अकॉर्डिंग, गरमर के अकॉर्डिंग ये है कि आईफोन एयर 2 के अंदर जो है 48 मेगापिक्सल कैमरा अल्ट्रा वाइड लेंस टू कम्प्लीमेंट द एग्जैक्टिंग फ्यूजल लेंस के साथ आएगा। और इसके बाद दूसरा ये है कि स्लाइटली स्मॉलर डायनामिक आइलैंड होगा, फास्टर एंड मोर पावरफुल एफिशिएंट A20 प्रो चिप मैन्युफैक्चर्ड विद TSMC advanced 2nm process. The current iPhone Air has a 3nm A19 Pro chip, ये इसके अंदर आ जाएगी। और एप्पल की जो सेकंड जनरेशन N2 चिप वो भी इसके अंदर वायरलेस नेटवर्किंग के लिए आएगी। और ये वाली आईफोन एयर N1 के अंदर चिप जो थी वो इंस्टॉल की गई थी, और वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 6 है, ये सारी चीज़ें इन्हेंस करें। एप्पल में भी सेकंड जनरेशन C2 चिप और या 5G एप्पल्स ये इसके अंदर लॉन्च कर दें, और 12 GB रैम के साथ ही आ जाए। 18 मेगापिक्सल जो कैमरा है, मेगापिक्सल कैमरा वो फ्रंट पे आ जाए, पॉसिबल है। मतलब ये आईफोन एयर 2 से रिलेटेड कुछ रूमर्स की नई इंकशाफात है जो आपके सामने रखे हैं, लेकिन मार्क रूमर्स के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट होने वाला है। अगर हम आईफोन एयर की बैटरी की बात करें जो 2025 के अंदर लॉन्च हुआ है, तो इसकी बैटरी जस्ट 3149 mAh है, जिसकी वजह से लो पावर मोड को बार बार यूज़र्स को ऑन करना पड़ता था। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि एयर 2 के अंदर जो बैटरी लाइनअप है वो मे भी 3500 mAh के करीब पहुंच जाए। इससे भी ये थोड़ा सा फ़ोन जो मोटा हो जाएगा, मगर इतना नहीं कि इसका स्लिम और इसके डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़े। बस इतना ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि आपको एक
बार चार्ज करने पे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना पड़ेगा फ़ोन, और यही एयर 2 लाइनअप की एक यूनिक जो बात है वो सामने आएगी कि अब एयर 2 जो है वो लॉन्ग बैटरी के साथ आ जाएगा। इसके बाद अगर देखें हम वेपर चैम्बर की बात करें तो आईफोन एयर आम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मगर मसला ये है कि अंदर हरारत खारिज करने के लिए आईफोन एयर के अंदर कोई स्पेसिफिक ज़्यादा जगह नहीं है। हैवी कूलिंग के दौरान, हैवी गेमिंग के दौरान फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ख़ास तौर पर ऊपर वाले हिस्से में जहां हमें अहम पार्ट्स होते हैं वहां पर ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो सेटअप करें या सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए के दौरान भी ये जो इसकी हीट है वो ज़रूर ऊपर हो जाती है। तो अगर हम प्रो मॉडल्स को ज़्यादा देखें तो उनके अंदर ये चीज़ें कम हैं, क्योंकि उसके अंदर वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मोर एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो एप्पल में भी अगले A2 के अंदर एक वेपर चैम्बर कूलिंग शामिल करे ताकि कूलिंग को बेहतर किया जा सके, क्योंकि इसके अंदर नहीं था एयर 1 के अंदर। तो पॉसिबल है कि एयर 2 के अंदर जो है वो वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम को ले आए। सॉफ्टवेयर को अगर देखें तो अगर A2 सपोज़ के आता है स्प्रिंग 2020 में लॉन्च हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो यूँ समझे कि iOS 27 सितंबर में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा स्टेबल मिलेगा जब आईफोन एयर 2 रिलीज़ होगा स्प्रिंग के अंदर। इसलिए बाहर में दूसरे मॉडल ख़रीदना सॉफ्टवेयर के लिहाज से ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी सामने आ जाएगी। लेकिन ये है कि मे भी एयर 2 सितंबर में दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, ये एप्पल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। ये अभी सिर्फ रूमर्स हैं, बातें हैं, क्योंकि ज़्यादा इस बार जो आईफोन बात कर रहा है एप्पल की तरफ से जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो फोल्डेबल आईफोन के बारे में है, उसके ऊपर ज़्यादा उसकी वो अटेंशन पे कर रहा है। अगर हम इसी फ़ोन आईफोन एयर के कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ के ऊपर बात करें तो इसके मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये है कि अगले मॉडल में बेहतर वाईफाई जो आपको मैंने बताया, और उसके बाद तेज़ तरीन 5G कारकर्दगी मिलेगी, यानी कि 5G प्रो को सपोर्ट मिलेगा। ई सिम तो पहले से है, लेकिन एप्पल फ़िज़िकल सिम कार्ड को भी ज़रूर देखे, उसको भी एक स्लॉट जो देनी चाहिए फ़िज़िकल की। और इसका जो प्रोसेसर है, चिप की बात करें तो A19 प्रो जो है वो इस वक्त आईफोन एयर जो 25 के अंदर लॉन्च हुआ था वो इसके अंदर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट एयर 2 के अंदर A20 जो है वो होगा, जिसके अंदर 2nm प्रोसेसर होगा, और रैम में भी वो मैंने अकॉर्डिंग यही है कि 12 GB रैम हो जाएगी। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इस फ़ोन के इस्तेमाल के अंदाज़ के हिसाब से 16 GB ज़रूर होनी चाहिए। ये फ़ोन परफॉर्मेंस में प्रो मैक्स से थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और ये बात अगले जो वर्जन में भी जूँ की तू रहे। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये मौजूदा जो एयर आईफोन एयर में A19 प्रो की कारकर्दगी में भी हल हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा पतला भी है और हल्के दबाव के एतबार से बहुत ज़्यादा हैरानकुन मतलब परफॉर्मेंस देता है। डिज़ाइन और डिस्प्ले में बड़ी तब्दीली की यकीन करें वो आप उम्मीद ना रखें, सेम ही रहेगा। इतने ज़्यादा बेजल्स जो हैं वो बारीक नहीं करेगा, बस ये है कि डायनामिक आइलैंड में भी वो थोड़ा सा मज़ीद स्मॉलर हो जाए, 6.5 इंच पर रहेगा। और इसका स्विच जो स्पोर्ट है उन यूज़र्स को बहुत पसंद आएगा जो पुराने मैक्स मॉडल्स के ऊपर मेन के ऊपर यूज़ कर रहे थे। आईफोन एयर जो है इसकी प्राइस और आईफोन एयर 2 की प्राइस में लिटिल बिट जो है थोड़ा सा फ़र्क सामने आ सकता है। अगर हम इसको देखें तो मे भी मुझे थोड़ा सा जिस तरह एप्पल ने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ किया है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि $100 में भी इसके अंदर ऐड हो जाए। तो अगर आप लो प्राइस के अंदर कोई भी आईफोन ख़रीदना चाहते हैं तो आई थिंक सो कि अभी जो सीज़न चल रहा है जुलाई, अगस्त या सितंबर में जब 18 सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी तो आप तब ये फ़ोन जो पिछले पुराने फ़ोन उनको 17 सीरीज़ में से ख़रीद सकते हो या 16 सीरीज़ को, क्योंकि ये तो अपनी कीमतें इनकी और नीचे आ जाती हैं। इस हिसाब से आप आसानी से लो कीमत के ऊपर जो है लो प्राइस के ऊपर आप फ़ोन कोई भी परचेज़ कर सकते हो। अब हमने ये देखना है कि ओवरऑल अगर हम इसको एनालिसिस ओवरऑल समअप करें तो हमें एयर 2 के अंदर क्या मिल सकता है। मतलब प्राइस लेवल हो सकती है, स्पीकर सेटअप बेहतर हो सकते हैं और सिग्नल में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कैमरा जो इसका कंट्रोल है उसको
बेहतर किया जा सकता है। और तो A2 दूसरा कैमरा, बेहतर बैटरी, तेज़ चिप, और इसके बाद इसका कूलिंग सिस्टम, छोटा डायनामिक आइलैंड, यानी ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि 2027 स्प्रिंग के अंदर जब ये अपने नए बेस मॉडल को 18 सीरीज़ के बेस मॉडल को लॉन्च करेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये वाली चीज़ें इसके अंदर लॉन्ग बैटरी मिल जाएगी, फास्ट चिप मिल जाएगी, और वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद इसकी रैम को इंक्रीज़ किया जाएगा, फिर इसके जो चिप है उसको इन्हेंस कर दिया जाएगा। तो फिर पॉसिबल है कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में ये काम करेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी बताना है कि आप आईफोन 8 को यूज़ कर रहे हैं या आईफोन 2 का वेट कर रहे हैं, या आप कौन से मॉडल के ऊपर शिफ्टेड है। तो आई होप सो आपको आज की जो वीडियो है वो आज पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।